अभी जो है हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। ये टर्मिनल 3 है और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने T3 यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी हवाई यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही अब आप यहाँ पे आएँ, ये यहाँ पे बहुत सारे गेट है, तो आप सबसे पहले आए यहाँ पे टैक्सी से उतरे तो सबसे पहले आपको अपने लिए एक ट्रॉली ढूंढनी है जिसमें आप अपना सारा सामान ले जा सकते हैं अंदर में। जैसे कि पीछे ये पता है कि सारे एयरलाइंस के डिटेल्स हैं, जिसमें आपकी भी फ़्लाइट हो आप इसमें जा सकते हैं। आप इसमें किसी भी एक में देख के अपनी फ़्लाइट का पता कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक में कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और अगर जो आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट और आपका पासपोर्ट ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, गेट नंबर 1 से लेके 6 तक। तो ये गेट नंबर 5 है और ये गेट नंबर 6 है। तो हम गेट नंबर 6 से अभी अंदर जा रहे हैं। अभी हम गेट नंबर 6 से अंदर आ चुके हैं। तो सामने आप देखिए तो यहाँ पे एक डिस्प्ले है जिसमें सारी फ़्लाइट्स कौन सी किस टाइम पर जाएगी, सारी डिटेल्स आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स भी बने हुए हैं अलग अलग जो फ़्लाइट ऑपरेट करती है, जैसे काउंटर A, B, C, D में लास्ट तक देखिए JK LM तक हैं। ये यहाँ पर मनी एक्सचेंज है। अगर आप किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी करेंसी यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। ये यहाँ पर इस तरह के क्यू बने रहते हैं जहाँ से अब आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम क्यू के अंदर आ चुके हैं। एयर एशिया का जो काउंटर है वो D है और यहाँ पे हम अपना वेब चेक इन हमने पहले से कर रखा है। सिर्फ हम अपना वेब चेक इन का जो प्रिंट है वो जमा करेंगे और अपना बैगेज। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ रहता है, तो आप उनके पास जा सकते हैं। आप उनके पास जाइए, सिंपली सब चीज़ पूछिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना बैगेज डिपॉजिट करा देते हैं तो यहाँ पे पीछे में 2 गेट्स हैं, एक है डोमेस्टिक डिपार्चर और एक है इंटरनेशनल डिपार्चर। अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो आप इंटरनेशनल डिपार्चर में जाएं, और अगर जो आप डोमेस्टिक में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक डिपार्चर में जाएं। लेकिन हमारी जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग है, मुंबई से दुबई के लिए, तो इसलिए हम डोमेस्टिक डिपार्चर से सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहे हैं। ये हम जो सिक्योरिटी चेक इन का क्यू है उसमें एंट्री ले चुके हैं। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास हैंड बैग है उसमें सारा सामान निकाल के आपको एक ट्रे होती है उसमें रखना है। आपका पर्स, बेल्ट, सब कुछ आपको उसमें ही रखना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन और सिक्योरिटी चेक इन के लिए आपको जमा करना पड़ता है। फिर आप जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक इन हो जाए तो आप दूसरी जगह से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक इन हो जाए तो आपको सिंपली अपना बैगेज कलेक्ट करना है और अपने गेट की तरफ जाना है। जैसे मेरा 47 है तो देखो जैसे ये ऊपर में लिखा हुआ है 27 से 62 लेफ़्ट साइड गेट है और बाकी के जो हैं वो राइट साइड में है, तो हमें लेफ़्ट साइड में जाना है। इंटरनेशनल डिपार्चर में एक और स्टेप होता है जो कि होता है इमिग्रेशन। वो डोमेस्टिक में नहीं होता। जो हमारा इमिग्रेशन है वो यहाँ पे नहीं होगा, वो मुंबई एयरपोर्ट पे होगा। अभी मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ जो 47 है
और अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट हो और आप अपना आप को सैनिटाइज़ करें और मास्क लगाए रखें।